हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके सुझावों का और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हेलो विभू, कैसी हो तुम। ठीक हूँ शालिनी, और तुम। मैं भी ठीक। अंधेरा होने लगा है, तुम चाहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर। तुम क्या करोगी शालिनी, सब ठीक तो है यहाँ। हॉस्टल के दिन याद है कैसे मेरे घर जाने पर तुम अकेले लाइट जलाकर सोती थी। हाँ, पर अब चीज़ें बदल गई हैं। पक्का ना। तुम्हें डर नहीं लगेगा रात को। मुझे डर लगता है शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर अब नहीं जाओगे। बरामदे में सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। शाम ढल रही थी और टेबल पर 2 चाय के कप 2 होठों का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा गला सूखने लगा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के उस पार शिवांश थे। मैंने चैन की सांस भरी और फिर हम साथ बैठकर चाय पीने लगे। मुझे कल कुछ काम से पुणे जाना है, शिवांश ने कहा। अच्छा, और लौटोगे कब। परसों सुबह। क्या मतलब कल रात मुझे अकेला सोना पड़ेगा। मैं घबरा गई। हाँ, नहीं, मुझे भी ले चलो ना तुम्हारे साथ। अरे अभी तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ऐसे बीच में इम्तिहान के वक्त छुट्टी करोगी तो कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा। अंधेरा फैल चुका था, सड़कों पर सफ़ेद पीली बत्तियां जलने लगी थीं। आसमान काला हो चुका था। टेबल पर एक प्याले में चाय ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी की ठंडी हो चुकी थी, ठीक मेरे शरीर की तरह। बीती रात मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं आज कैसे कटेगी। मैंने शिवांश का टिफ़िन बांधते हुए कहा, घबराओ मत। और इतना कहकर शिवांश चले गए। शिवांश के जाने के बाद मैं घड़ी को ताकने लग गए देखने लगी। शाम ढलने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी और अंधेरा मुझे जकड़ने लगा था। दीवार में टंग रही हमारी शादी की तस्वीर को ओझल होते देख मैंने कमरे की बत्ती जला दी, टीवी चलाया और मन को बहलाने की कोशिश करने लगी। आज दोनों चाय के प्याले दोनों होठों का इंतज़ार करते ही रह गए। सोने का वक्त करीब आता जा रहा था और मैं अपने डर के अधीन होते जा रही थी। कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, मगर नहीं। अब तो मैं शिवांश के इतनी अधीन हो चुकी हूँ कि कमरे की बत्ती जलाकर भी नींद नहीं आ रही। शालिनी, क्या तुम आज मेरे घर सोने आ सकती हो। क्यों, क्या हुआ विभू, सब ठीक है। हाँ, तुम आ सकती हो या नहीं ये बताओ। मुझे मेरे पति से पूछना पड़ेगा। सुनो ना, शिवांश घर पर नहीं है, तुम प्लीज़ अपने पति को मनाकर आ जाओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। सड़क पर सूरज की रोशनी आ चुकी थी और डल के बादल अब छट चुके थे। कल रात मेरे साथ ठहरी शालिनी अपने घर को जा चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शिवांश थे। मैं उनसे लिपट गई। मुझे डर लगता है शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ, इसीलिए मैंने अब फैसला किया है कि हम अलग अलग कमरे में सोएंगे, शिवांश ने ऐलान किया। क्या। मेरे स्वर बुझ गए। हाँ, जब तक तुम्हारा अंधेरे का डर ख़त्म नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा मत करो शिवांश, मैं मर जाऊंगी ऐसे। मैं चिल्लाती रही मगर शिवांश टस से मस नहीं हुए और 2 प्यालों से अब 2 अलग अलग बिस्तर हो गए। मैं रात भर नहीं सोती और दिन में शिवांश मेरे हिस्से का काम करते। पता नहीं किस बात की अकल थी उन्हें कि मेरे इस डर को दूर भगाने की ठान ही ली थी। कुछ दिन रात भर नहीं सोई, फिर अगले कुछ दिन सोई मगर कमरे की बत्ती जलाकर। अब रात में जलती बत्ती को शिवांश बंद करने लगे थे और मैं डरपोक इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि रजाई से निकल कर बत्ती जला लूं। वक्त का पहिया घूमता रहा और मेरे अंधेरे का डर कहीं भागता रहा। अब मैं रात से नहीं डरती। सूरज के जाने के बाद अंधेरे में बैठ लेती हूँ
और रात को कमरे की बत्ती बंद करके सोना भी सीख लिया है। विभू, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा। क्यों? कोई अर्जेंट काम आ गया है? सुना है प्रमोशन भी हो सकता है। तुम मेरा बैग पैक कर दो, शाम को निकलना है। ठीक है। मैं शिवांश का बैग पैक करने लगी। कुछ कपड़े जमाए, 2 जोड़ी जूते, चप्पल और ज़रूरत का सामान सब डालने लगी, मगर देखा कि शिवांश मुझे एकटक देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, शिवांश ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा सुनो, वो दीवार पर टंग रही हमारी शादी की फोटो ले जाऊं क्या साथ? क्यों? अभी तो तुम मुझे मिस करने लगे। नहीं मतलब हाँ, शिवांश ने हिचकिचाते हुए सच बोल दिया। ठीक है, ले जाओ, और तुम्हारे मनपसंद लड्डुओं का डिब्बा भी ले जाना। ओके चलो, अब मैं निकलूं? हाँ, डर तो नहीं लगेगा? नहीं, पक्का? हाँ पक्का, अब मुझे डर नहीं लगता। शिवांश कुछ देर तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे, ठीक उसी तरह मुस्कुराए जैसे पहली मुलाकात में मुस्कुराए थे, और फिर कंधे पर बैग लेकर चल दिए। शिवांश घर से और मुझसे दूर पहली बार इतने दिन के लिए गए थे, इसीलिए उनकी याद बड़ी आती थी, और हर बार याद आते ही मैं उन्हें फ़ोन कर लिया करती थी। कभी काम में होते तो कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, मगर रोज़ रात को सोने से पहले फ़ोन कर मुझे अकेले रहने और अंधेरे का सामना करने की सीख देते, और 2-4 कुछ बातें कर सोने चले जाते। शायद नौकरी के प्रेशर में वक्त नहीं निकाल पाते थे या फिर थक जाते। फिर एक दिन उन्होंने दोपहर को अचानक से फ़ोन किया। विभू, तुम्हें पता है मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। शुक्रिया, मगर आज क्या बात है? शिवांश, अच्छे मूड में लग रहे हो। नहीं विभू, तुम्हें पता है मैं चीज़ें दिल में रखता हूँ मगर जुबान तक नहीं ला पाता। हाँ पता है, मगर आज दिल की बात जुबान पर कैसे? अरे वो सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस करता हूँ, और तुम्हारे हाथ की चाय को भी। हाँ हाँ, मेरे चाय की प्याली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कब आ रहे हो? पता नहीं, पर विभू तुम आखिरकार सीख ही गई अकेले रहना, अंधेरे का सामना करना ना, है ना? सब तुम्हारी बदौलत है शिवांश। नहीं, मुझे क्रेडिट मत दो, तुमने ही किया है सब। तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अकेले सोना, अकेले रहना, यह सब तुमने सीखा है। बच्चों को पढ़ाने की जिद तो तुमने ही की थी, किसने क्या किया वो सब छोड़ो, मगर मेहनत तो तुमने की, और उसका फल तुम्हारे सामने है। हाँ थैंक्स, बहुत खुश हूँ आज मैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। फ़ोन कट गया, और फिर रात को सोते वक्त भी फ़ोन नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही, मगर मेरे दिल की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। मैंने फ़ोन करने का भी सोचा, मगर फिर ध्यान आया कि शायद आज तक कर सो गए होंगे। फ़ोन की घंटी का इंतज़ार सुबह से कर रही हूँ, मगर बज नहीं रही। सुबह से दोपहर होने को आई, मगर फ़ोन नहीं बज रहा। गुस्सा आया और मैंने उन्हें फ़ोन लगा दिया। हेलो, सामने से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो, आप कौन? शायद शिवांश अपना फ़ोन कहीं भूल गए हैं। जी मेरा नाम सीमा है, और मैं मेट्रो हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपको कौन चाहिए मैडम? हॉस्पिटल? यह शिवांश का मोबाइल वहाँ कैसे पहुँचा? जी यह फ़ोन जिनका है, मैं उनकी पत्नी विभूति बात कर रही हूँ। क्या मेरी शिवांश से बात हो सकती है? जी शिवांश जी की तो कल शाम को ही मृत्यु हो गई है। उन्होंने ही अपना मोबाइल मुझे दिया था कि अगर कोई फ़ोन आए तो मैं यह जानकारी दे दूँ। क्या? मेरा माथा जोर से फटने लगा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की क्या बोले जा रही है। मैडम, शिवांश जी को कैंसर था और वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। शिवांश जी पिछले कुछ दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, बार बार आपका नाम ले रहे थे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवांश ऑफिस की तरफ से नहीं बल्कि अपना इलाज कराने गए थे, और बच्चों को पढ़ाना और कमरे में अकेले सुनाना और अंधेरे का सामना करना, वो सब। मैडम, हम बॉडी आपके पते पर भेज रहे हैं, और जो भी उनका सामान। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखें भर आई, शरीर अकड़ सा गया। दिमाग शिवांश नहीं है इस बात को मान ही नहीं पा रहा था, और दिल में रखे शिवांश की एक तस्वीर एक विशाल रूप ले चुकी थी। सब खत्म हो चुका था, सब कुछ।
हेलो विभूति, सुन रही हो? पक्का ना तुम्हें डर नहीं लगेगा रात को? नहीं, अब कभी डर नहीं लगेगा मुझे शालिनी, कभी नहीं। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। ठीक है। शायद शिवांश मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। शायद चाहते थे कि मैं उनके बिना रहना सीखूं। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया, मगर अपने बिना रहना सिखा दिया। बच्चों को पढ़ाना, एक प्याली चाय बनाना, घर में अकेले रहना, अकेले बिस्तर पर सोना और सबसे ज़्यादा अंधेरे का डर भगाना। शिवांश, तुमने अपना देह तो छोड़ दिया, मगर मेरे दिल में अब भी तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं और शायद हमेशा चलती रहेंगी। तो गाइस, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर